तो अभी एक प्यारा सा सवाल है ट्रायंगल का, जो कि ये सवाल आपका मिड पॉइंट थ्योरम पे बेस्ड है। सवाल क्या है जरा गौर फरमाइएगा, मैं उसको पहले पढ़ देता हूं। D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ये जो फिगर देख रहे हो एक ABC एक ट्रायंगल है जिसमें D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। फिर से बोल रहा हूं, सुनिए गौर से। D AB का मिड पॉइंट है, E BC का मिड पॉइंट है और F AC का मिड पॉइंट है। याद करिए आपने कई बचपन में पढ़ा होगा मिड पॉइंट थ्योरम कुछ कहता है। क्या कहता है तो मैं समझाना चाहूंगा, गौर फरमाइएगा। मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि ABC एक ट्रायंगल है, राइट। ABC क्या है? एक ट्रायंगल है जिसमें आप मान लो कि D आपका ये मिड पॉइंट है और AC का मिड पॉइंट आपका E है। तो याद रखिएगा मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में दो मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल एंड लेंथ में हाफ होती है। मैं फिर से कह रहा हूं, गौर फरमाइएगा। किसी भी ट्रायंगल में कोई भी दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन थर्ड साइड्स के पैरेलल और लेंथ में हाफ होती है। तो जरा गौर फरमाइए, AB का मिड पॉइंट यहां पे D है, AC का मिड पॉइंट आपका यहां पे क्या है? E है। तो आप हमें बताओ, अगर हम इस D को मीट करा देते हैं तो जब D को मीट कराएंगे बच्चा, तो एक बात बताइए, इस D जो होगा ये DE आपका BC के पैरेलल होगा, हाँ या ना? और जब D BC के पैरेलल होगा तो बच्चा याद रखिएगा इसके साथ D का जो लेंथ होगा यानी D की जो लंबाई होगी वो BC के हाफ होगी। मतलब BC का क्या होगा? आधा होगा। कब? मैं फिर से कहना चाहूंगा, गौर फरमाइएगा। किसी भी ट्रायंगल में मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि कोई भी दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल एंड लेंथ में हाफ होती है। तो D जो हो गया हमारा BC का पैरेलल हुआ और D का लेंथ हाफ BC हुआ। इज इट क्लियर ना? अब सवाल में हमारा क्या कह रहा है कि ट्रायंगल ABC है, AB का वैल्यू दे रहा है, BC का लेंथ दे रहा है, AC का लेंथ दे रहा है। साथ ही उसमें क्या कर रहा है, D, E एंड F मिड पॉइंट्स है और हमें मालूम करना है फाइंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। हमें मालूम क्या करना है? ABC करना है, DEF का पेरीमीटर मालूम करना है। ABC का नहीं मालूम करना है, DEF का मालूम करना है। तो आप हमें जरा बताओ प्यार से, गौर फरमाइएगा। D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, राइट, सारा मिड पॉइंट दे रहा है। D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB और E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो आप हमें जरा एक प्यार से बात बताओ, ये D जो होगा ये D किसके पैरेलल होगा? D आपका AC के पैरेलल होगा, हाँ या ना? मतलब मैं कह रहा हूं कि यहां पर DE जो होगा आपका वो किसके पैरेलल होगा? AC के। और जब DE AC के पैरेलल होगा तो आप हमें बताओ DE का लेंथ क्या AC के लेंथ का हाफ होगा? यानी DE जो होगा यहां पर DE जो होगा क्या होगा? हाफ AC। और जब हाफ AC होगा तो बच्चा मुझे बताओ हाफ इंटू AC कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो क्या आ जाएगा? 7.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं, हमारा यहां पे D का लेंथ आ गया। अब वैसे ही आप गौर फरमाइएगा, यहां पर E BC का मिड पॉइंट है, F AC का मिड पॉइंट है। तो उस केस में आप हमें बताओ क्या EF का लेंथ जो होगा, मतलब EF जो होगा वो किसके पैरेलल होगा? EF आपका AB के पैरेलल हो जाएगा। और जब EF AB के पैरेलल होगा तो आप हमें प्यार से बताओ EF AB के पैरेलल होगा तो क्या EF का लेंथ जो होगा वो AB का हाफ होगा? कहोगे सर बिल्कुल। तो EF का वैल्यू जो होगा मेरे को यहां पे क्या होगा? हाफ AB होगा। और AB का वैल्यू मेरे को गिवन है कितना? AB का वैल्यू है 20। तो फाइनली क्या आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना? चलिए अब आगे गौर फरमाइएगा। D हमारा AB का मिड पॉइंट है, F हमारा AC का मिड पॉइंट है। तो जब D AB का मिड पॉइंट है, F हमारा AC का मिड पॉइंट है, तो उस केस में आप जरा प्यार से सोचो क्या ये DF जो देख रहे हो ये DF क्या होगा? BC के पैरेलल होगा। DF हमारा यहां पे किसके पैरेलल होगा? BC के पैरेलल होगा। और DF जब हमारा BC के पैरेलल होगा तो आप प्यार से समझ सकते हो कि सर DF BC के पैरेलल होगा और DF का लेंथ बिल्कुल DF का जो लेंथ होगा वो हाफ
BC होगा। और उस केस में हमारा जो वैल्यू होगा बच्चा कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। लेकिन सवाल में हमसे क्या बोला है पेरीमीटर। याद रखिएगा हमेशा जिंदगी में पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड। सिंपल पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड। मेरे को यहां पे पेरीमीटर किसका फाइंड करना है DEF का। तो आप खुद से सोचो कि DEF का मेरे को पेरीमीटर चाहिए, इसका मतलब है कि सम ऑफ ऑल साइड मतलब सारा लेंथ हमको मालूम होना चाहिए, DEF का हर साइड्स का लेंथ मालूम होना चाहिए। हमने यहां पे मालूम करने के लिए मैंने क्या दिमाग अप्लाई किया, आप कहोगे सर मिड पॉइंट थ्योरम, क्योंकि मिड पॉइंट दे रहा था। हमने मिड पॉइंट थ्योरम से मिड पॉइंट थ्योरम का अप्लाई करके हमने ट्राइंगल DEF का साइड्स मालूम कर लिया। और हमें चाहिए क्या पेरीमीटर। तो पेरीमीटर जो हमें फाइंड करना है DEF का मतलब आप समझ सकते हो कि DE सम ऑफ ऑल साइड्स DE प्लस EF अब प्लस DF। तो आप हमें जरा प्यार से बताओ DE का लेंथ कितना है। DE का लेंथ है आपका 7.5 सेंटीमीटर, तो 7.5 प्लस EF का लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर प्लस DF का लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर। सब जब इसको आप प्लस करोगे तो 15 10 5 15 अब प्लस 7 22 यानी 22.5 सेंटीमीटर आपका यहां पर क्या होगा पेरीमीटर होगा। किसका पेरीमीटर होगा तो DEF का पेरीमीटर होगा। आप हमें जरा एक बात बताइए, आप जरा सोचो ये 20 है। अगर आपके मन में ख्याल आ रहा है मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा 20 10 30 और 15 कितना हो गया 45। 20 10 30 15 45। 45 का ये क्या है हाफ है कि नहीं है। आप चाहो तो इन शॉर्ट ऐसे ही बना सकते हो कि अगर कोई ट्रायंगल ABC का साइड्स दे रहा है और मिड पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगा उसका पेरीमीटर मालूम करना है, तो सिंपल सी बात है पूरे होल फिगर का ABC का पेरीमीटर निकालो 2 से डिवाइड कर दो, वो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसके साथ एक और बात याद रखिएगा, कभी कभी सवाल में ऐसा भी कर देता है कि हमने यहां पर DEF का पेरीमीटर ही ना फाइंड करा है। क्वेश्चन कभी कभी क्या कह देता है कि DEF का आप एरिया मालूम करो। कब जब D इसका मिड पॉइंट हो, E इसका मिड पॉइंट हो, F इसका मिड पॉइंट हो। उस केस में मेरे को क्या फाइंड करना DEF का एरिया। तो DEF का एरिया अगर बच्चा फाइंड करने को कहेगा तो याद रखिएगा इस पूरे ट्रायंगल ABC का 1/4 होगा 1/4। ABC का एरिया मालूम कर लो, 4 से डिवाइड करो, आपको DEF का एरिया आ जाएगा। लेकिन मेरे को यहां पे मालूम करना था क्या पेरीमीटर। तो पेरीमीटर में क्या करोगे ट्रायंगल ABC का पेरीमीटर का हाफ हमारा DEF का पेरीमीटर होगा, जो आप देख सकते। वैसे मैंने प्रोसेस के अकॉर्डिंगली बनाया, सारा कॉन्सेप्ट मैंने अप्लाई किया। इन शॉर्ट मैं अगर चाहता तो आराम से प्यार से DEF का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए पूरे का पेरीमीटर निकाल के 2 से डिवाइड करता। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन था प्यारा सा, आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के शेयर करिए और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए। अब फिर से एक और बात मैं करना चाहूंगा, अगर कुछ भी बातें आपको समझ में नहीं आ रही हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर ये सवालात, ये आपने इसका जो सॉल्यूशन बताया हम नहीं समझ पाए। आप कोशिश करिए आराम से प्यार से या जिस तरीके से आपका सुझाव हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।